रेबीज वायरस दुनिया का सबसे खतरनाक वायरस है। डेडलीस्ट वायरस इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि जहां भी डॉग ने आपको बाइट किया है वहां से यहां वायरस ट्रेवल करते हुए आपके स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, फिर स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में जाता है और ब्रेन को पूरी तरह से हाईजैक कर लेता है। एक बार ब्रेन को हाईजैक कर लिया फिर शुरू होता है असली तमाशा। ये देखो, हाइड्रोफोबिया का केस था, यानी पानी से डर। ये देखो, ये देखो, एरोफोबिया का केस था, यानी हवा से डर। आज सिर्फ 5 मिनट में 3D एनिमेशन से समझेंगे कि रेबीज वायरस एग्जैक्टली है क्या, इसका कोई इलाज क्यों नहीं है और आपको रेबीज वायरस से बचना कैसे है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस आज की वीडियो में। एक बार एक गांव में राहुल नाम का लड़का रहता था। हर दिन की तरह ही राहुल अपने घर के आसपास के डॉग के साथ खेलता रहा था। तभी अचानक उसकी नजर दूर बैठे एक और अनजान डॉग पर पड़ी जो बीमार सा दिख रहा था। राहुल उसके पास जाकर उसे चिढ़ाने लगा और उसके साथ खेलने लगा। तभी अचानक उस डॉग ने राहुल के हाथ पर काटने की कोशिश की। राहुल ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींचा और देखा कि उसके हाथ पर स्क्रैच पड़ गए। अब बाहर से देखने में तो ये नॉर्मल स्क्रैच ही लग रहा था, लेकिन असलियत तो यह थी कि दुनिया के डेडलीस्ट वायरस रेबीज राहुल के शरीर में एंटर कर चुका था। क्योंकि स्क्रैच इतने गहरे नहीं थे और बहुत ही नॉर्मल सिचुएशन थी, इसलिए राहुल ने अपने घर वालों को यह बात बताना जरूरी नहीं समझा। और इस वीडियो में हम आपको एहसास होगा कि यह राहुल की कितनी बड़ी गलती थी। सबसे पहली बात तो आपको यह पता होनी चाहिए कि दुनिया के सभी डॉग में रेबीज वायरस नहीं होते हैं। कुछ डॉग ही रेबीज से इन्फेक्टेड होते हैं और जो होते हैं उन्हें रेबीज डॉग बोला जाता है। एक बात और ध्यान रहे कि रेबीज डॉग को आप ऐसे ऊपर से देख कर के नहीं पहचान सकते। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि कोई रेबीज डॉग हो और वो नॉर्मल बिहेव कर रहा हो। खैर, रेबीज वायरस डॉग के सलाइवा में होता है और जैसे ही रेबीज डॉग अपने दांतों से किसी को काटता है या डीप स्क्रैच करता है तो रेबीज वायरस उस एनिमल से ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर कर जाता है। ध्यान रहे कि रेबीज ऐसा भी फैल सकता है जैसे आपको अगर कहीं चोट का घाव है और डॉग उसे आकर चाट ले तो ऐसा केस में भी रेबीज वायरस डॉग के सलाइवा से आपकी बॉडी में एंटर कर जाएगा। जैसे ही रेबीज वायरस आपके घाव में एंटर किया वैसे ही वहाँ पे सबसे पहला काम वो करता है खुद को रेप्लिकेट करने का। खुद की बहुत सारी कॉपी बनाने के बाद ये वायरस आपके नर्वस सिस्टम से होते हुए आपके ब्रेन की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। इस वायरस की ब्रेन तक पहुंचने की जर्नी बहुत ही स्टनिंग है, लेकिन उससे भी पहले ये समझो कि ये एक ह्यूमन बॉडी है और ये आपका नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम भी बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगर मैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के सब कुछ डिलीट कर दूं तो इन दोनों को मिलाकर बोला जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और इन दोनों के अलावा जितने भी ये बीच कुछ नर्वस हैं इनको बोला जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ध्यान से समझो, जो रेबीज वायरस आपके घाव की जगह पर रेप्लिकेट हो चुका था वो आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से ट्रेवल करता हुआ आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि आपके स्पाइनल कॉर्ड की इस लोकेशन पर जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लोकेशन है जिसे बोला जाता है डोर्सल रूट गैंग्लियन। जब भी आप कुछ गर्म, ठंडा या सॉफ्ट या हार्ड टच करते हो तो उस फीलिंग को आपका डोर्सल रूट गैंग्लियन ही सेंस करता है और ये इंफॉर्मेशन वो ब्रेन को ट्रांसफर कर देता है। रेबीज वायरस के केस में एक बार तो रेबीज वायरस वहाँ केट हो चुका था जहाँ घाव था, फिर रेबीज वायरस ट्रेवल करते डोर्सल रूट गैंग्लियन में पहुँचा और वहाँ भी अपनी करोड़ों कॉपी बना लेता है। जैसे ही रेबीज वायरस डोर्सल रूट गैंग्लियन में इनफ मात्रा में अपने आप को डुप्लीकेट कर लेता है, फिर वो अपना सफर शुरू करता है ब्रेन की तरफ। ब्रेन में पहुंचकर पूरे ब्रेन को इन्फेक्ट कर देता है और ब्रेन को हाईजैक करके नर्वस के थ्रू अंदर टिश्यूज पर अटैक कर देता है, जैसे आई, किडनी और सेलेरी ग्लैंड। रेबीज वायरस की टोटल 5 स्टेज होती है। सबसे पहली स्टेज इंक्यूबेशन पीरियड की। इसका मतलब है रेबीज वायरस शरीर में एंटर करने के बाद से लेकर राहुल के शरीर में सबसे पहला सिम्टम शो होने का टाइम। सेकेंड फेज है प्रोड्रोम
पीरियड का। इसका मीनिंग है फ्लू लाई सिम्टम्स का, जैसे बुखार, सर दर्द, थकान इत्यादि। तीसरा फेज है एक्यूट न्यूरोलॉजिकल फेज। इस फेज में रेबीज वायरस राहुल के पूरे ब्रेन को हाईजैक कर लेता है। इस फेज में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि पेशेंट डॉक्टर को ही खाने के लिए दौड़ता है, इसलिए रेबीज पेशेंट को बांध कर रखा जाता है। हालांकि एक रेबीज इन्फेक्टेड इंसान दूसरे इंसान को काट ले तो रेबीज फैलेगा नहीं, बल्कि इसके अलावा खतरनाक हाइड्रोफोबिया हो जाता है, यानी पानी से डर लगता है, और कुछ ऐसा एरोफोबिया हो जाता है, यानी कि फ्रेश एयर से डर लगने लगता है। इस वीडियो में आप देख पा रहे हो कि जैसे ही फैन चला वैसे ही महिला का क्या हाल हो गया, इसलिए इन्होंने बाद में फैन भी बंद कर दिया। इसके बाद चौथी स्टेज है कोमा। रेबीज पेशेंट कोमा में जाता ही है, और उसके बाद पांचवी स्टेज है सीधा मौत। रेबीज डेडलियस्ट डिजीज तो है, लेकिन इसका कोई इलाज तो होगा ना? हाँ है, इलाज है, और ध्यान से सुनो कि आपको रेबीज से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो। जिन लोगों के पास पालतू डॉग हैं, सबसे पहले तो उनको इंश्योर करना चाहिए उनके डॉग प्रॉपरली वैक्सीनेटेड हैं। कभी भी अगर आप अपनी गली के डॉग को फीड करते हो तो सेफ से फीड करना, कि साबुन से उस घाव को कम से कम 15 मिनट के लिए रगड़ रगड़ के धोते रहना है। इमीडिएटली डॉक्टर को विजिट करना है, और वो पांचों के पांचों इंजेक्शन लगवाना है। एक बात तो अच्छे से समझ लो कि इंजेक्शन लगवाना ही रेबीज का सबसे बड़ा इकलौता इलाज है।